हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हमारी चल रही है कंसेप्ट विद ट्रिक्स वाली क्लास, और इसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और आज जिस चैप्टर को हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिस कंसेप्ट को हम इसमें कवर करने वाले हैं, दैट इज लीव कंसेप्ट। आज ये एक बार फटाफट हम बेहतरीन तरीके से इसको देखने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ लीव। लीव का मतलब होता है पत्ती। तो पत्ती की तरह जो डायग्राम बनता है पेड़ पौधे के पत्ती की तरह, उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए, नंबर 1। तो कई बार फाइंड द एरिया ऑफ द लीफ आपसे कहता है, जस्ट डायग्राम बना आता है, ए साइड इस साइड की है, ए ये एक स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर है, ये लीफ का एरिया फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले मैं इसको प्रूफ कराऊंगा और इसके बेस पर आगे और भी क्वेश्चन है वो आपको दिखाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, और इसी के बेस पर आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, और इसी के बेस पर आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये सीजीएल मेंस में पूछा गया। तो हम सीधी बात करते हैं, सबसे पहले इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो हम प्रूफ देख रहे हैं लीव का। एक्चुअल में फॉर्मूला जो हम बताने जा रहे हैं वो आता कैसे। प्रूफ करने के लिए हमको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकेंड पार्ट है, और ये इसका थर्ड पार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का एरिया क्या होगा, तो मैं आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये वाला पोर्शन पूछ रहा हूं, इसका एरिया। और आप समझ गए इस पोर्शन का एरिया होता है टोटल सर्किल का 1/4। तो आप बोलेंगे 1/4 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर ए स्क्वायर। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। ठीक है, ये इसका एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड और थर्ड पोर्शन का, अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? सेकंड और थर्ड की बात हो रही है, इस पोर्शन और इस पोर्शन की। अगर हम इसको थोड़ा सा दिखा दें तो ये वो पोर्शन है, सेकंड और थर्ड। तो इसका अगर एरिया पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर ये भी तो सर्किल ही है, 1/4 1/4 पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने कहा सर ये जो एरिया आया है 1 प्लस सेकेंड प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का सम है। देखिए 1 प्लस सेकेंड प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। अगर मैं इसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हटा दें तो बचेगा केवल सेकेंड, मतलब केवल ये वाला लीफ वाला पोर्शन। और जिसको आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल रहे हैं वो एक्चुअल में पूरे स्क्वायर का एरिया है। तो हम फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाला हटाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसका मतलब टोटल का एरिया, टोटल को 1/4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये दोनों का सम ही जो है 22/7 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने सॉल्व किया, ये है 11 7 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 7 11 माइनस 7 4/7 ए स्क्वायर। ये इसका प्रूफ हो गया 4/7 ए। बोलिए आगे से हम इसको कभी भी प्रूफ नहीं करेंगे, हमें सीधा रिजल्ट पता होना चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको प्रूफ करें। ठीक है, ये जनरल प्रूफ है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करें? क्वेश्चन नंबर 2, एबीसीडी इज ए स्क्वायर। एबीसीडी एक वर्ग दिया गया है, ए यूनिट का है, साइड उसकी ए यूनिट है, मतलब ये भी ए यूनिट होगी, ये भी ए यूनिट। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब चार चार लीफ दिखाई दे रही हो आपको, फर्स्ट लीफ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन है 3/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर, 5/7 ए स्क्वायर। ना अब कैसे करना होता है ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं जनरली, क्योंकि स्क्वायर बोला गया है, ये जितने भी डायग्राम आपको इसमें मिलेंगे सिमेट्रिक डायग्राम होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, बिल्कुल वो स्टेबल होते हैं। मतलब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये मिरर इमेज की तरह बिहेव करेगा। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें
तो ये मिरर इमेज की तरह बिहेव करेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे ये ए है पूरा, तो जब ये ए है तो ये हाफ हो गया, ये ए है तो ये भी हाफ हुआ, ये भी हाफ हुआ, ये भी हाफ। क्या ये क्लियर है? अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं 4/7 एक लीफ का ए स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, ये इस लीफ का एरिया है। लेकिन ऐसी 4 लीफ है मेरे पास, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलोगे 4/7 a²/4 4 कैंसिल आउट करके कमाल की बात यह है इसका आंसर भी वही आ जाता है, बी इज द राइट। आराम से देख लीजिए आप इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर? चलिए नंबर नेक्स्ट, फाइंड आउट द शेडेड पोर्शन। जो छायांकित भाग है उसका एरिया पूछा गया है। एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर, एबीसीडी स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। तो पहले मैं आपको साइड दिखा देता हूं, ये 20 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 20 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से देख लीजिए। क्लियर? 20 सेंटीमीटर साइड। ऑप्शन आपके सामने है 300/7, 400/7, 100/7 या 200/7। अब ध्यान से समझना कैसे करेंगे इस चीज को। जैसे कि मैंने कहा ये सिमेट्रिक डायग्राम होते हैं, मतलब अगर आप इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें तो ये मिरर इमेज है। हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी। समझ पाए? तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये पूरा 20 था तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहां से यहां तक ये 10 है, जब ये पूरा 10 था तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये 10, 5 5 10, ये 10 और ये 10। कमेंट करो। अगर हम इसको यहां से ड्रॉ कर दें ऐसे तो 5 और 5 मतलब ये एक 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। तो इसका एरिया होगा 4/7 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 25, 4/7 ए स्क्वायर। क्योंकि 4 लीफ है तो 4 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100, 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज द, आराम से देखिए, बताइए यस और नो। ठीक है, आ गई। सीजीएल मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, सीजीएल मीन आई थिंक 18 या 19 के मेंस में आ चुका है सेम क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन फिगर आइडेंटिकल सेमी सर्किल दिखाए गए हैं। सेमी सर्किल, ये पहला सेमी सर्किल, पहला सेमी सर्किल, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक्स ए बराबर 7 है, एक्स ए ये 7 यहां से आता है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है पीला वाला येलो पोर्शन, उसके एरिया बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्या आप समझ पाए, एक्स ए 7 है तो ये भी 7 है, आइडेंटिकल सेमी सर्किल है तो ये 14 हुआ और ये भी 14 है। पूरे का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4, 1/4 था ये, आर मतलब 14 का स्क्वायर 196। कमेंट करिए फटाफट यस ऑन। क्या ये क्लियर है? ठीक है, 154 आ गया टोटल का एरिया। क्या ये क्लियर है? बताइए हाँ या ना। टोटल का एरिया कितना आ गया?
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा देख लीजिए हमने कैसे किया। टोटल था 7, आइडेंटिकल है सेमी सर्किल, ये भी 7, 14, वो भी 14, सेमी सर्किल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 22/7, आर का मतलब 14 का 196, 154। अब इसमें से हम ये सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल और ये, और मेन ध्यान देने वाली बात है ये जो एक लीफ बन रही है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम सेमी सर्किल पे आते हैं। देखो एक सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल और एक 4 सेमी सर्किल मतलब 2 कंप्लीट सर्किल है। तो 2 कंप्लीट सर्किल का मतलब है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7। 2 क्यों लगाया, 2 सर्किल है, पाई आर स्क्वायर 22/, आर का मतलब इसकी रेडियस 7/2, डाया का हाथ आर, 7 मतलब 40 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 49/4। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। ये है चारों सेमी सर्किल, 1 2 3 4। क्या ये क्लियर है? आप बोलेंगे 7 समझे 49, 154 माइनस से 77 आ गया। ये सेमी सर्किल का है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है आपने 2 सेमी सर्किल ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट कर लिया। ये वाला पोर्शन क्यों? एक तो आपने जब ये वाला सेमी सर्किल निकाला तब भी काउंट हुआ, और जब ये निकाला तब भी काउंट हुआ। तो ये जो लीफ बन रही है ये 2 बार काउंट हो गई, एक बार माइनस कर देते हैं ताकि वो कैलकुलेशन को खराब ना करे। आपने नोटिस किया कि अगर मैं इसको यहां से मिलाऊंगा और इसको यहां से मिलाएंगे तो ये स्क्वायर, ये 7/2, ये 7/2। जैसा कि मैंने कहा कि ये आइडेंटिकल है तो ये आइडेंटिकल सर्किल होंगे तो ये मिड में टच करेगा। डायग्राम आइडेंटिकल फॉर्म में होते हैं। और किसी स्क्वायर के अंदर लीफ है तो उसका एरिया कितना होता है, 4/7 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर 49/4। तो ये हो गया 7, तो इसका मतलब ये हो गया 7। कमेंट करिए फटाफट यस ऑन। 154 माइनस के 84, क्या ये क्लियर है? तो आप बोलोगे 70 स्क्वायर। ए इज द राइट। हाँ जी, हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? हमें एक बार चेक कर लें। हाँ जी, एक बार चेक करो। बच्चों आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी, देखो एक बार दिखाओ, एक चीज ध्यान से देखिए, ये 154 है, अभी फाइनल आंसर नहीं आया। जब आपने 4 सेमी सर्किल माइनस किए ना, पहला सेमी सर्किल, दूसरा सेमी सर्किल, तीसरा सेमी सर्किल, चौथा सेमी सर्किल, मतलब 2 कंप्लीट सर्किल, तो आपने इस एरिया को 2 बार माइनस कर दिया। ये वाला एरिया तो खाली हो गया। ध्यान से देखिए, हमने ऐड कर दिया था ना पहले। भाई जब आपने 2 सेमी सर्किल लिए, मतलब 4 सेमी सर्किल 2 कंप्लीट सर्किल, तो जब आप एरिया लेंगे तो इसका एरिया आया था आपका 77, यस और नॉट। लेकिन आपने ये वाला जो आपका लीफ है ये 2 बार माइनस कर दिया। माइनस तो एक ही बार करना था, आपने इसमें भी से भी काउंट कर दिया तो एक बार ऐड कर देते। तो ये जो 7 है वो ऐड होगा क्योंकि वो 2 बार माइनस हुआ है। तो ऐड का मतलब क्या हुआ, 2 तरीके से कर सकते। ऐड का मतलब क्या हुआ, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 77 माइनस के 7, या आपको दिक्कत हो रही है तो इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें ऐड हो जाएगा। बोलो फटाफट यस और नो। क्लियर? ये हो जाएगा 84। फाइनल आंसर होगा 84, नॉट ए। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं दोस्तों। इस तरह की और बहुत मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।